नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर दी जा रही है तारीख पर तारीख और ये तारीख पर तारीख ही विपक्षियों को हमलावर होने का मौका दे रही है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं। आखिर इसके पीछे क्या है कारण? बीते मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया के सामने बोलते हैं कि शाम को कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। शाम हो गई, शाम के बाद दूसरी सुबह हो गई और फिर आज हम बात कर रहे हैं इस पर कि कार्यकारिणी आखिर किसके दबाव में जारी नहीं की जा रही है। क्या वजह है कि कार्यकारिणी नहीं आ रही है? कांग्रेस की कार्यकारिणी 22 अक्टूबर को जो है जारी होने वाली थी उसकी सूची, लेकिन नहीं हो पाई है। आपसी कलह जो कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कि सूची बाहर आते ही कलह सड़कों पर आ जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सूची फिर से अटक गई है? एक बार तो ऐसा वाकया हुआ था कि जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी मन मर्जी से पूरे पदाधिकारी बनाकर ले गए थे आलाकमान के पास, और जब आलाकमान को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने उल्टे पांव उनको वापस लौटा दिया और भेज दिया और कहा कि कार्यकारिणी अभी नहीं जारी होगी। फिर जीतू पटवारी ने सामंजस्य बनाया, सामंजस्य बना के सभी नेताओं से बात की, कमतर नेताओं से, हालांकि बहुत सीनियर मोस्ट अभी भी नाराज हैं कि हमसे बात नहीं की गई। तो उसके साथ ही आरोप ये भी लगे कि एकला चलो की नीति आखिर क्यों अपना रहे हैं जीतू पटवारी। क्या कारण है कि जीतू पटवारी जो है सिर्फ एक सिंगल नेता के इशारे पर चल रहे हैं? ये आरोप भी भाजपा के लोग लगा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता भी अंदर खाने से सुगबुगाहटें दे रहे हैं। देखते हैं कि कब आएगी ये कार्यकारिणी, कब जो है जीतू पटवारी अपना वादा पूरा करेंगे जो उन्होंने मंगलवार को बीते किया था या 22 अक्टूबर को किया था। तो ऐसे में अब चूंकि 2 उपचुनाव भी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के मन में या जीतू पटवारी के मन में ये संशय हो कि कार्यकारिणी बाहर आई और वहां भी जो है विस्फोट हो जाएगा। कांग्रेस का यहां पर यदि कुछ मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस नेता नजर आए या इधर उधर होने लगे तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो बुधनी और विजयपुर पर भी पड़ेगा। तो अब क्या मान लिया जाए कि विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के मतदान तक तो कम से कम कार्यकारिणी नहीं आने वाली, या फिर और कुछ चल रहा है अंदर खाने में? तो किसके इशारे से कार्यकारिणी रोकी गई है? कौन इतना कद्दावर नेता है कि उसने रोक दिया या आला कमान ने रोक दिया कि 22 अक्टूबर को जब जीतू पटवारी ने बोला कि हम कार्यकारिणी जारी करेंगे तो रात को ब्रेक किसने लगा दिया इस कार्यकारिणी पर? आज चर्चा इसी बात पर होगी कि आखिर जीतू पटवारी ये तारीख पर तारीख दे क्यों रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करें। उससे पहले जीतू पटवारी ने क्या कहा और उन पर पलटवार भाजपा ने कैसे किया वो आपको सुनवाते हैं। विजयपुर में साथ है, बुधनी में अलग है। मैं समझता हूँ राजनीति का ऐसे सवालों का जवाब उस दिन दिया जाता है जब तक आखिरी नामांकन नहीं निकल जाए। बातचीत चल रही है। कैसे हो आप? लेकिन उस दिन उम्मीदवार को लेकर तो चर्चा की जा रही थी, फिर उन्होंने अपना उम्मीदवार कैसे? मैंने कहा इसका जवाब आखिरी फॉर्म निकालने के बाद दिया जाएगा। सूची बहुत लंबी होगी, कई बार कहते हो आज कल परसों दशहरा। अच्छा, आज रात तक आ जाएगी तो मिठाई खिलाने आओगे क्या? आज कांग्रेस पार्टी की सूची आ रही है कार्यक्रम, ठीक है? जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बोलने की बीमारी है, दौड़ने की, कूदने की बीमारी है। जब वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना सके, पहले दूसरे लोगों पे आरोप लगाते थे, ना संगठन में कांग्रेस में एकता ला पाए। उनका वो बंदर जैसा काम है कि इस डाल से उस डाल पे कूद तो रहा हूं, पूरा काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं कि इस डाल से उस डाल पे पूरी मेहनत कर रहा हूं। तो वो बंदर जैसी मेहनत करते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास एक्सपर्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पर खासी नजर जमाए रहते हैं। हमारे साथ गणेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। गणेश पांडे जी, काफी नजरें रहती हैं आपकी कांग्रेस की हर एक्टिविटी पर। जीतू पटवारी तारीख पर तारीख दे रहे हैं, अब ये तारीख कितनी बढ़ने वाली है? क्या अंदर खाने में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है?
क्या भाजपा जो कह रही है सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं जीतू पटवारी, आला कमान की नजरें कार्यकारिणी पर हैं इसलिए रुकी है कार्यकारिणी, या फिर वहां से हरी झंडी नहीं मिली, या फिर किसके इशारे पर ये कार्यकारिणी रोक दी गई और आ नहीं रही है बाहर? देखिए महेंद्र जी, जहाँ तक कार्यकारिणी का सवाल है तो अभी कांग्रेस आला कमान के सामने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, तो उसके लिए कार्यकारिणी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो खासतौर से मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी। और आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी, कार्यकारिणी की जो सूची फाइनल हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है टेबल पे पड़ी हुई है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। तो कुल मिला के कार्यकारिणी अभी एक तरफ है। हाँ, ये जो परिपक्व नेता के जो है एक मिसाल होती है कि जीतू पटवारी ने कल पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि आज शाम तक आ रही है। ये उनकी परिपक्व राजनीति का एक उदाहरण है। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक इस तरीके की नहीं की जो है शाम तक कार्यकारिणी आ रही है और जो है दिल्ली में पता ही नहीं है कि जो दिल्ली में क्या चल रहा है उनके। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कार्यकारिणी रुकी है चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में भी 2 उपचुनाव है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव कार्यकारिणी घोषित हो जाए और कांग्रेस में बगावत के स्वत तेज हो जाए, जिसका असर चुनाव पे पड़े। तो जहाँ तक सामंजस्य का स्वभाव, तो जीतू पटवारी के ऊपर दिग्विजय सिंह का सिंबल है और दिग्विजय सिंह के इशारे में सारे काम हो रहे हैं। तो सामंजस्य उनको सिर्फ दिग्विजय सिंह से बनाना, बाकी नेताओं से सामंजस्य, न अजय सिंह राहुल से उनकी बातचीत हो रही है, ना गोविंद सिंह से जो है इस बारे में, जबकि ग्वालियर चंबल के धाकड़ नेता माने जाते हैं, जमीनी पकड़ वाले डॉक्टर गोविंद सिंह, उनसे कार्यकारिणी के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई, ना नेता प्रतिपक्ष से कार्यकारिणी के संदर्भ में चर्चा हुई। केवल उनकी जो राजनीति चल रही है दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द में घूम रही है और इसीलिए जो है जीतू पटवारी की जो है सूची दिल्ली में फाइनल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी लाइन की बात कही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे। राजीव खंडेलवाल सर, जीतू पटवारी जी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द चल रहे हैं, एक सीनियर लीडर के, ये गणेश पांडे सर कह रहे हैं, क्या ऐसा है? और वास्तव में बाकी के सारे सीनियर लीडर कहाँ हैं? छिटके हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई परिदृश्य से गायब है, कोई विजयपुर चुनाव में पहुंचता है तो कोई बुधनी में नहीं पहुंचता है। तो ऐसा कैसे? मतलब अब एकजुटता का संदेश भी देना है, कार्यकारिणी आना नहीं है, राय शुमारी पता नहीं कि किन नेताओं से की, हमारी काफी वरिष्ठ नेताओं से बातें, उन्होंने कहा भाई हमसे तो नहीं पूछा गया। हेलो जी खंडेलवाल जी। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपके माध्यम से दोनों पैनलिस्ट को भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए ऐसा है कि अजब गजब मध्य प्रदेश जो कहलाता है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव कांग्रेस पर पड़ नहीं था, इसलिए अजब कांग्रेस की गजब कहानी है। एक बात, अपने एक बड़ा पुराना मुहावरा है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो कांग्रेस उस मुहावरे को पालन कर रही है पूर्णतः, बल्कि वो नया मुहावरा गढ़ने जा रही है, ये भी है। तीसरी बात जो है कि कांग्रेस जो है, आपने देखा है कांग्रेस से कार्यकारिणी हुई है तो वो हमेशा जंबो जेट समान रही है, यानी जहाँ पे दूसरी पार्टियों में 2-4 प्रदेश महामंत्री होते हैं, वहाँ 50-100 महामंत्री होते हैं। तो मेरा तो कांग्रेस को सजेशन है कि जो कांग्रेस में कार्यकर्ता कितने रह गए हैं, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी मान लिया तो हेडेक खत्म हो जाएगा। एक बात जो कही जा रही है कि दबाव में जारी नहीं हो रही है, मेरा तो कहना है कि दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं तो जारी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि सब बगावत के कारण जारी नहीं हो पा रही है, यानी कार्यकारिणी का उपयोगिता क्या है, कार्यकारिणी क्यों बनाई जाती है? यदि मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता और उपचुनाव जो हो रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस संगठन को फायदा मिलेगा कि नुकसान होता उपचुनाव में? उसी प्रकार यदि कार्यकारिणी बनती तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उपचुनाव में मिलता, और यदि उपचुनाव में बगावत के कारण नहीं बन रही है तो मुझे लगता है कि कार्यकारिणी की सदस्य की उपयोगिता क्या है, ये सवाल आता है बड़ा। आप जीतू पटवारी जी को अभी 9 महीने नहीं हुए हैं, 9 महीने में बच्चा घर से बाहर आ जाता है, तो मुझे लगता है सामान डिलीवरी के लिए उनको थोड़े समय के बाद तक ज्वाइन करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 16 दिसंबर को उनका पद ग्रहण हुआ था। और यदि कांग्रेस को लगता है, प्रदेश हाईकमान को प्रदेश में सामान्य स्थिति नहीं है, तो विधान चुनाव हार चुके हैं विधानसभा लोकसभा के वे, तो उनको प्री मैच्योर डिलीवरी कराना पड़ेगा, जिसके लिए स्ट्रेटजी की आवश्यकता है।
और वो सर्जरी कब कर रही है हाईकमान, ये देखने की बात होगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी जी जो हैं, आप जानते हैं कि पटवारी शब्द को हम जो कॉमन सेंस में लेते हैं उसका अर्थ ही उसमें होता है चक्कर लगाना। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली जीतू पटवारी जी को भी दिल्ली दरबार में बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और कांग्रेस हाईकमान ने जो जीतू शब्द था उनके पास, जो जिताऊ जीतू पटवारी सिद्ध हो सकते हैं, वो गलत सिद्ध हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं कि वो नए जीतू जिताने वाले व्यक्ति को पहले देखना चाहते हैं और इसलिए कार्रवाई घोषणा नहीं हो रही है, ये भी देखने की बात होगी। चलिए, अब ये बड़ी लाइन आपने छोड़ दी कि अब जीतू पटवारी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे खंडेलवाल साहब जी? अब खिलावन चंद्राकर जी से बात कर रहा हूं मैं। खिलावन जी, खंडेलवाल जी ने एक लाइन छोड़ दी कि जीतू पटवारी जी के भविष्य पर भी अभी ऐसा तो नहीं है कि कहीं कार्यकारिणी इसीलिए नहीं रुक रही हो कि उनको देख लिया इतने टाइम तक, तो ऐसा तो अभी, हालांकि ये तो सब चीजें तो अभी सुनने को मिल भी नहीं रही हैं। देखिए महन जी, जीतू पटवारी के कार्यकाल को लगभग 9 महीने लगभग होने जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है ना जीतू पटवारी के सिर पर कोई साया मन रहा है उनको हटाने का, इस तरह की कोई बात नहीं है। अर्थात उसका भविष्य अभी तो कम से कम बने रहेंगे, ये बात तयशुदा मानी जा रही है। दूसरी बात, जहाँ तक कार्यकारिणी का सवाल है, तो गणेश पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि जो 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और देश भर में कई चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हमारे गृह राज्य मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, वायनाड का चुनाव है और पूरे देश भर में उपचुनाव है कई राज्यों में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इन सब बातों के प्रत्याशी चयन और गठबंधन तय करना कि कौन कितनी सीट में लड़ेंगे, इस पर जो है ना पूरी तरह से पार्टी हाईकमान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जुटा हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि यदि टेबल पे पड़ा भी है, टेबल पे सूची तैयार करके हाईकमान के पास रखा भी है, तो उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से बातें हुई हैं, टेबल पर जैसे पड़ी थी सूची, तो वो तो काफी लगातार आजकल होते जा रहा है। जैसे टेबल पर सूची पड़ी थी खिलावन जी, तो वो तो काफी लंबे समय से पड़ी, कई बार तारीखें दी जा चुकी हैं। कभी जो है मीडिया अध्यक्ष कहते हैं आज आ जाएगी, कभी नवरात्र की तारीख, फिर उसके बाद पहले यदि बात करते हैं तो जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि अभी आ जाएगी 1-2 दिन में। तो ऐसे में आपसी सामंजस्य का अभाव है, यही कारण है। क्योंकि यदि इतनी स्टडी के बाद आप 4 बार हो आए हैं, जीतन भंवर सिंह भी उनके साथ गए हैं, तो क्या आपस में नहीं बन रही है? वही हाल है जो दीपक बावरिया जी और उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का था, या फिर और कुछ? देखिए महन जी, आपको याद है कि कमलनाथ के कार्यकाल में लगभग 1200 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। रोज 5-10 नामों को सूची जारी हो जाती थी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से। तो इस भीड़ को कम करने में भी काफी परेशानी, काफी लंबे समय लगा। और रायशुमारी की बात है, जहां तक मुझे लगता है जिस तरह से वातावरण निर्मित हुआ था, कुछ लोगों से, कुछ वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी करके ही जीतू पटवारी ने नाम तय किया होगा। और चूंकि भंवर सिंह भी साथ में थे, भंवर सिंह लगातार इस मामले को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सूची तैयार कर दी गई है और वो सूची निश्चित रूप से हाईकमान के पास लंबित है। और कितना समय लगेगा ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, जिस तरह से हरियाणा के चुनाव हुए, उसके बाद लगातार चुनाव है, तो इस वजह से लंबित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जीतू पटवारी ने बहुत गंभीरता से तो नहीं कहा वो बात कि आज रात तक आ जाएगी, उसने ये कहा कि रात तक आ जाएगी तो मिठाई खिलाओगे क्या? तो इस तरह से मुझे लगता है कि गंभीरता से बात नहीं हुई है। इसलिए कम से कम मध्य प्रदेश के उपचुनाव तक या झारखंड और महाराष्ट्र के उपचुनाव तक लंबित रहने की संभावना अभी कितना इंतजार भाई? कांग्रेस के नेता भी बिल्कुल अब छटपटा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों? जब कार्यकारिणी पुरानी सब कुछ भंग कर दी गई, तो अब नए सिरे से भाई नए लोगों को मौका दें। आपके पास अब अकेले एकला चलो नीति की बात कर रहे हैं। खंडेलवाल जी, गणेश पांडे जी से कमेंट लेते हैं पहले, फिर आपके पास आते हैं। पांडे सर, ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ बातचीत हो गई होगी जीतू पटवारी जी की, तब जाके उन्होंने बोला होगा कि आज ही सूची आ जाएगी,
नहीं तो ऐसे कोई प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे बोल देगा कि भाई शाम को हम जारी कर देंगे सूची? देखिए महेंद्र भाई, जीतू पटवारी ने जो बोला है कि शाम तक जारी हो जाएगा, वो अंदाजे बयान था उनका, है ना। और ये उनकी हाईकमान से बात होकर उन्होंने ये बयान दिया, मुझे नहीं लगता। मेरी कल ही राजीव सिंह से बात हुई, राजीव सिंह ने कहा कि आज ही हमें दिल्ली बात हुई है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो है सूची जारी हो जाएगा। तो ऐसी बातों को पांडे सर, ऐसी बातों को विपक्ष मुद्दा नहीं बनाएगा तो फिर क्या करेगा कि भाई आप उछल कूंदी मचा रहे हैं? बिल्कुल मुद्दा बनाने की बात ही है। जीतू पटवारी को ये बयान एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कतई नहीं दिया जाना था कि आज शाम तक सूची आ जाएगी। कोई ये है, ये हर बयान में ये कहते जल्दी आने वाली है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर पूर्व में कहा कि उनकी अपरिपक्व राजनीति का एक परिचायक है जो। अच्छा गणेश पांडे सर, यही एक कारण है क्या कि बड़े नेता, जो जिम्मेदार नेता हैं, जो कभी फ्रंट लाइन में नजर आते थे, वो आजकल पीछे धकेले जा रहे हैं? जो आपने कहा कि एक ही नेता की चल रही है, जीतू पटवारी उनके ही मोहरे बनकर चल रहे हैं। बिल्कुल मैं अपनी जानकारी के अनुसार ही मैं बोल रहा था, और मुझे मेरी जानकारी जहाँ तक है दुरुस्त है कि केवल एक नेता के इशारे पे सारे काम, मतलब उनके जो काम चल रहे हैं, चाहे टिकट का बंटवारा हो, चाहे जो है चुनाव में ड्यूटी लगाने की जहाँ तक बात हो। अब आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि विजयपुर में क्या डॉक्टर गोविंद सिंह की इतनी भी जो है राजनीतिक हैसियत नहीं है कि 4-5 हजार वोट कांग्रेस में पक्ष में डलवा सके, उनको कोई काम नहीं दिया गया, है ना। ऐसे जो है बुधनी की मामले में वहाँ के लोकल लीडर को जो है पूछा नहीं गया, केवल पटेल परिवार पर ही कांग्रेस आश्रित हो गई। अब तक पटेल परिवार 16 बार महापौर, भोपाल महापौर 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या कांग्रेस बुधनी में क्या पटेल परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है और कोई वहाँ कांग्रेस का नेता पैदा नहीं हुआ क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को जो है और हाशिए पे धकेल रही। कांग्रेस धीरे धीरे जो कमजोर हो रही है वो ये हो रही। पीसीसी में सन्नाटा पसरा हुआ, मुकेश नायक जो मीडिया प्रमुख चलाकर अब वो जो है प्रवचन देने लगे, क्योंकि राजनीति में उनका जो है कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो प्रवक्ताओं के रूप में जो है खंडेलवाल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं आपको सुनते हुए। जी खंडेलवाल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। राजीव खंडेलवाल जी, आप बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जी खंडेलवाल जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, सब ठीक कह रहे हैं आप गणेश जी। और मुकेश जी का आपने जो कहा वो पहले भी वो बन रहे थे, आपको ख्याल होगा, उन्होंने पार्टी बनाई थी एक समय आचार्य रजनीश की, भारत देशम। तो गणेश पांडे सर कह रहे हैं खंडेलवाल साहब कि एक ही बड़े नेता के इशारे पर आप चल रहे हैं, और विजयपुर का वो उदाहरण दे रहे हैं कि वहां जो आदमी पूर्व जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, जो व्यक्ति वहां अब कद्दावर नेता के रूप में जाना पहचाना जाता है, आज गोविंद सिंह को आपने हाशिए पर डाल दिया। आप पूछ नहीं रहे हैं, आप विजयपुर नहीं ले जा रहे हैं। पहले उन्हें समिति बनाई, समिति बनाने के बाद पहले जयवर्धन सिंह को बुधनी के लिए किया, फिर जयवर्धन सिंह को उधर कर दिया। पहले उनको मतलब पूरी टीम का हिस्सा बनाया, फिर उनको संयोजक बनाया। तो ये क्या मतलब, ये चीजें चल क्या रही हैं कांग्रेस के अंदर? कारण यही है कि सभी नेता, जो पुराने नेता हैं, जो फ्रंट लाइन में रहे, उन्होंने आपत्ति जताई, इसलिए सूची अटक गई, या उनसे पूछा नहीं गया? खंडेलवाल जी। जी देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस के बाबत एक बड़ी जो फेमस चीज है जो और रजिस्टर्ड है मेरे हिसाब से, सभी के आप सब कहते हैं कि कांग्रेस को कोई कांग्रेस ही हराता है। कांग्रेस को अपोजिशन, उसके विपक्षी लोग हराने के बदले पहले कांग्रेस को कांग्रेसी लोग ही हराते हैं। और ये उसी ट्रेंड का ही आगे बढ़ता हुआ आपको उदाहरण जब बता रहे हैं, वही ट्रेंड है। और लेकिन एक बात कांग्रेस के लिए एक बड़ी, मैं इसमें भी क्या कांग्रेस के लिए एक जो अच्छी चीज निकल के आ रही है वो ये कि जब भाजपा आरोप लगाती है कि साहब कांग्रेस इसलिए नहीं डिक्लेयर कर रही है कि वहां पे विद्रोह हो जाएगा, तो इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रही है। तो यदि विद्रोह कहाँ होता है? विद्रोह वही होता है जहाँ पे कि मजबूती हो,
यदि कांग्रेस में मजबूती है, लोग पार्टी में आना चाहते हैं ज्यादा संख्या में, और उपचुनाव में यदि कांग्रेस में लोग ज्यादा संख्या में भागीदारी लेना चाहते हैं और इसलिए पार्टी डिक्लेयर नहीं कर रही कि विद्रोह हो जाएगा, तो इसका एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में मजबूती जो भाजपा उसको अपने बयान में करने जा रही, जो है नहीं वास्तव में। ये मेरा कहना है। तो राजनीतिक रूप से ध्यान देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा गिलास आधा खाली है कि आधा भरा, इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, कांग्रेस में मजबूती है, खिलावन चंद्राकर सर कह रहे हैं, राजीव खंडेलवाल जी, इसीलिए बाकी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनमें जो है उनका आक्रोश सड़क पर आ जाएगा, सूची के साथ विस्फोट पैदा हो जाएगा। तो सूची आने का इंतजार कांग्रेसियों को कम, क्या विपक्ष को ज्यादा है क्या? नहीं, वैसे विजय खंडेलवाल जी ने जिस तरह से बात कही, तो निश्चित रूप से ये बात है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, और यदि कांग्रेस एकजुट होकर सारे चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगी कम से कम मुख्य प्रतिद्वंदी है भाजपा को। रही बात सूची को लेकर के, तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से द्वंद कांग्रेस में है, निश्चित रूप से द्वंद है सूची को लेकर के, और कुछ लोगों को पूछा नहीं गया है या कुछ लोगों को वजन नहीं दिया गया, उनके समर्थकों उसको कम संख्या में शामिल किया गया है, ये संकेत तो मिलते हैं। जिस तरह से कमलनाथ जी का मुलाकात की पार्टी है, वहां से तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि उनके समर्थकों को कम संख्या में नहीं, गणेश पांडे सर तो उदाहरण सहित बता रहे हैं ना खिलावन जी, गणेश पांडे सर तो उदाहरण सहित, नाम सहित बता रहे हैं कि देखिए ये चल रहा है उधर। हाँ, निश्चित तौर पे पूरा मध्य प्रदेश की राजनीति जानती है इस बात को कि जीतू पटवारी पूरी तरह से दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम कर रहे हैं। दोनों जगह जो प्रत्याशी चयन किया गया अभी उपचुनाव में, तो वो भी दिग्विजय सिंह के समर्थक ही माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देख करके यदि दूसरे कांग्रेस के मॉस लीडर यदि ब्रेक लगवा रहे हैं सूची पर, तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। और अच्छा, ये बात तो लंबे समय अब तक चली आ रही है तीसरी कि बात जरूर जब से जीतू पटवारी पांडे जी सर, कमलनाथ को तहरीर नहीं दी जा रही है। गणेश पांडे सर, तीसरी बात एक बहुत अहम, कमलनाथ जी हाल में दिल्ली हो आए, राहुल गांधी जी भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, और उसके बाद लग रहा था कि सूची अटक जाएगी तो जीतू पटवारी बोले आ जाएगी, लेकिन अब सूची अटकना, क्या इसमें भी कुछ दाव पेच नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, इसमें नजर ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले पूर्व में भी कहा कि चुनाव, विधानसभा के चुनाव है, इसलिए सूची अटक गई है, और प्रदेश के नेताओं के बीच जो मतभेद है वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। यूपी पटवारी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से कांग्रेस के बड़े नेता उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, और न ही जीतू पटवारी बड़े नेताओं को। अच्छा, उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब ठीक ठाक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों जो है अलग अलग राग, अपने अपने मुद्दे पे अलग अलग राग आलाप रहे हैं, और इसीलिए दोनों के बीच जो है जरूर ये कार्यक्रमों में एक साथ जरूर दिखते हैं, बातचीत की स्थिति है, लेकिन आंतरिक तौर पर दोनों में मतभेद है। कमलनाथ जी शायद विजयपुर नहीं पहुंचे और अब बुधनी की बारी है, तो क्या लगता है कि कमलनाथ जी की एंट्री होगी यहाँ पर? देखिए, कमलनाथ तभी जाएंगे जब दिग्विजय सिंह जो है उनको मना के ले जाएंगे, है ना। राजकुमार पटेल के कहने पर तो मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जाएंगे, क्योंकि राजकुमार पटेल को टिकट मिलने पर न तो जो है उन्होंने कमलनाथ से आशीर्वाद लिया, ना ही उनको आग्रह किया कि मेरे नामांकन में आप उपस्थित रहें, न ही किसी अन्य बड़े नेताओं को उन्होंने इस बात से आग्रह किया चुनाव प्रचार। तो अब क्या इस प्रकार से देखा जाए कि पटेल परिवार से कांग्रेस के बड़े नेता दूरी बना के रहेंगे, सिर्फ दिग्विजय सिंह को छोड़ के। चलिए, बहुत दिग्विजय सिंह, एक बड़े नेता ने दिग्विजय सिंह के बारे में ये कहा है, ग्वालियर चंबल संभाग के नाम नहीं बताएंगे, कि दिग्विजय सिंह पुत्र मोह में कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की राजनीति को हाशिए पे धकेल रहे हैं, सिर्फ जयवर्धन को जो है प्रमोट करने के लिए। अब जयवर्धन के विजयपुर में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन उनको जो है चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है, जो कमेटी बनाए उसके समन्वय बना दिया गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह को केवल जयवर्धन सिंह को, जीतू पटवारी रहेंगे तो जयवर्धन सिंह राजनीति के जो है
घोषित हो जाएंगे और अन्य कोई बड़ा नेता बनेगा तो फिर जयवर्धन के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक बात। राजीव खंडेलवाल जी, कितने सहमत हैं आप गणेश पांडे जी की बात से, और भविष्य में क्या लगता है कि अब कब तक सूची आएगी? आप तो बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं कांग्रेस पर। की वस्तुस्थिति को वो प्रकट करता है, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है इसमें। और मुझे जो लगता है कि कांग्रेस में ने जो ट्रायल लिया था नए दोनों यंग ब्लड को आगे आने का, जीतू पटवारी और उमंग संघार के रूप में, वो निश्चित रूप से वो नेतृत्व का प्रदर्शन वो नहीं कर पाए जो हाईकमान को उम्मीद थी और या जनता को उनसे उम्मीद थी, और उसमें वो फेलुअर होने के कारण वो दो परीक्षाओं में फेल हुए हैं दोनों लोग। और वो प्रभाव देखिए, फेल होना अलग बात होता है, एक आदमी परीक्षा में पास होकर अच्छे प्रयास करने के बाद कुछ नमाजों से रह जाता है तो उसको कहते हैं कि उसने अच्छी सफल परीक्षा में अच्छा उसने मेहनत किया, लेकिन यहाँ पे वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए और जनता के बीच में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं जा पाया है। और इसलिए मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि यदि कांग्रेस को आगे अपनी स्थिति को सुधारना है तो उनको कहीं न कहीं नए नेतृत्व और नए खून को जो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस इसकी तुलना में दे सके और कुछ इनको चांस देने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने इनको चांस दिया लेकिन वे अपने एबिलिटी को प्रूफ नहीं कर पाए, कांग्रेस हाईकमान की नजर में, नहीं पब्लिक की नजर में। चल, तो देखिए, अब प्रमाण तो नहीं दे पाए और प्रमाणित भी नहीं कर पाए। प्रमाण ये नहीं दे पाए कि 22 तारीख को बोला था कि सूची आ जाएगी, उसके कोई प्रमाण नहीं दिए कि क्यों नहीं आई। अब दूसरी बात यह है कि अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर पाए, ऐसा कहना है राजीव खंडेलवाल जी का। एक नेता के सारे पर पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जीतू पटवारी, गणेश पांडे जी खुलकर बोल रहे हैं। खिलावन चंद्राकर जी कह रहे हैं कि देखिए अभी तो आपसी कलह है और सब कुछ ठीक कांग्रेस में नहीं है, तो सब कुछ कब ठीक होगा? सारे चुनाव हो जाएंगे जब ठीक होगा, या फिर अब जीतू पटवारी का समय आ गया है कि भाई वो कार्यकारिणी बना दें, अपनी टीम बना लें, कब तक एकला चलो की नीति अपनाएंगे? उनकी मनमानी नहीं चल रही, या फिर आला कमान अभी और वेट कर रहा है कि सामंजस्य बैठ जाए? सामंजस्य बड़े नेताओं छोटे नेताओं में नहीं बैठ पा रहा। छोटे यानी कि जूनियर और सीनियर के बीच की बात हम कर रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश पांडे सर हमसे बात करने के लिए। राजीव खंडेलवाल जी आपका भी शुक्रिया। खिलावन चंद्राकर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं अब कांग्रेस की सूची कब आएगी, अगली तारीख बताएंगे जीतू पटवारी या फिर सीधी सूची लाएंगे, ये इंतजार रहेगा। हालांकि हमारे साथ 3 वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उन्होंने बता दिया कि सूची क्यों अटकी है और कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है। तो डीएनएन एजेंडा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।